अफगान शहरियों की वतन वापसी के बारे में मजीद 17,118 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए हैं और अब तक 1,43,135 अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। तुर्खम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। एफसी और अफगान हुकाम के दरमियान तुर्खम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने पर इत्तफाक किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 17,118 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए हैं। अब तक 1,43,135 अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी हो चुकी है। तुर्खम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। एफसी और अफगान हुकाम के दरमियान तुर्खम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने पर इत्तफाक किया गया है। तो आज रात 11 बजे तक तुर्खम बॉर्डर खुला रहेगा। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और तुर्खम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों का रश। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि स्टार्टिंग में ट्रक्स जो हैं उनमें लोगों को जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं थी उनमें लोगों को डाला गया, उनमें लोगों को उनके ज़रिए जो है बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। और अभी आज रात 11 बजे तक तुर्खम बॉर्डर को खुला रखा जाएगा ताकि जो है गैर मुल्की आसानी से अपने वतन जा सके। मुल्क भर से गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, रजिस्ट्रेशन और इनखला का अमल जारी है। गिरफ्तार किए गए 120 अफराद को कराची के अमीन हाउस होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे कि रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल हो गई है। 5 बसों में इन अफराद को चमन बॉर्डर मुंतकिल किया जाएगा। फैसलाबाद में गैर मुल्कियों के कवायद की चेकिंग का सिलसिला जारी है। शहर में 1800 तारकीन वतन मुकीम है। गैर मुल्कियों के लिए बोस्टर जेल में FIA, नादरा और पुलिस के काउंटर कायम किए गए हैं। मुल्तान में 85 अफराद की शनाख्त चेक की गई है, जबकि 24 साल सिकंदर को शनाख्त जाहिर न करने पर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। और अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा बाईपास पर कायम हाजी कैंप में 500 गैर मुल्कियों को मुंतकिल किया गया है। 7,380 गैर मुल्कियों को बरास्ता तुर्खम बॉर्डर डिपोर्ट किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी मुकीम अफराद की तादाद 50,000 से जायद है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर से अब तक 70 गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये वो पूरी सिचुएशन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला इस वक्त जारी है और मुल्क भर से गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। रजिस्ट्रेशन और इनखला का जो अमल है उसमें तेजी आई है। गिरफ्तार किए गए 120 अफराद को कराची के अमीन हाउस होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल। 5 बसों में इन अफराद को चमन बॉर्डर मुंतकिल किया जाएगा और फैसलाबाद में गैर मुल्कियों के कवायद की चेकिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले खुर्शीद आलम कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्शीद, बताइएगा गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, हाजी कैंप के इस अमीन हॉस्टल नामी होल्डिंग कैंप में गुज़िश्ता रोज़ 400 अफराद को हिरासत में लेकर पहुंचाया गया था, जिसके बाद उनकी जांच पड़ताल की गई और 262 अफराद के कवायद मुकम्मल थे, उनको घर वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। जिसके बाद अब यहाँ पर जो मौजूद अफराद हैं उनकी तादाद है 138। इन 138 अफराद को आज शाम तक मुख्तलिफ बसों के जरिए जैकबाबाद के रास्ते चमन पहुंचाया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और चूंकि फॉरेन एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क भर में, लिहाजा जो भी हिरासती मरकज है, जो होल्डिंग कैंप है, उसको एक तरह का सब जेल का दर्जा हासिल है और मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अंदर FIA की टीमें, नादरा की टीमें, स्पेशल ब्रांच की टीमें मौजूद हैं, तिब्बी अमला मौजूद है। अमीन हॉस्टल में जो 138 अफराद इस वक्त मौजूद हैं उनमें कोई खातून और बच्चा नहीं है, सब मर्द हैं। और जो हमारे सामने भी एक साहब आए थे, वो अपना सामान लेकर अंदर जाते हुए नजर भी आए थे वो, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है और तवक्को ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी दिन के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कल भी ज़िला गरबी में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई है। इसके अलावा शर्की में, गरबी में, जुनूबी में, कोरंगी में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन लोगों को फिर यहीं ला करके उनके कवायद की जाँच पड़ताल की जाती है। लेकिन बसें मौजूद हैं और तवक्को है कि आज दोपहर में इनकी रवानगी अमल में आएगी। जी ठीक है, खुर्शीद हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख करते हैं, जहांगीर से बात करेंगे। जहांगीर, लाहौर से हमने अपने नाज़रीन को बताया कि 70 के करीब जो है वो गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, डेडलाइन खत्म होने के बाद पुलिस की जानिब से जिन लोकेशंस को टारगेट किया गया था और जिन इलाकों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया था, वहां पर सर्च ऑपरेशन करते हुए अब तक
70 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है और ट्रांजिट होल्डिंग कैंप्स में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी बाहर मौजूद हैं, जिनका ये दावा है कि कुछ अफराद ऐसे भी हिरासत में लिए गए हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वो उनको पकड़ कर जो है वो ट्रांजिट होल्डिंग कैंप्स में ले आई है। लेकिन पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि उनके कवायद की जांच पड़ताल की जा रही है। ज़्यादातर उन अफराद को हिरासत में लिया गया है जो कि अपने शनाख्ती कवायद फराहम नहीं कर सके। जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, जून की एक्सपायरी डेट जो है जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन की उनको पकड़ा गया है। अगर किसी के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर सूबा भर की बात की जाए तो हुक्काम का यह कहना है कि तरजीही बुनियादों पर जो शुरू किया गया है अमल इनखला का, वो सरगोदा और फैसलाबाद को तरजीही इजला में रखा गया है, जिसके बाद लाहौर की बारी आएगी और लाहौर से तीसरे मरहले में जो है बाकायदा तौर पर गैर कानूनी जो अफराद यहाँ पर मुकीम थे उनका इनखला जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ जो लोकेशंस टारगेट की गई थी वहाँ पर 3 नवंबर तक जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। जो अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम है या जो अपने शनाख्ती कवायद फराहम नहीं कर सकते उनको हिरासत में लेकर ट्रांजिट होल्डिंग कैंप्स में मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। मैं ठोकर रियाज बेग जहांगीर हमें बता रहे थे लाहौर की सूरत हाल के बारे में। यासिर हकीम रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। यासिर, यहाँ पर गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला के लिए क्या इक़दाम किए गए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रावलपिंडी में सिर्फ एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया था जहां पर गुज़िश्ता रोज़ जिस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था उसके दौरान मजमूई तौर पर 179 गैर कानूनी गैर मुल्की जो शहरी रावलपिंडी में मुकीम थे उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक आला सतही इजलास में ये फैसला किया गया कि ऐसे जितने भी गैर मुल्की जिनके पास रिफ्यूजी कार्ड मौजूद है, भले उसकी तजदीद नहीं हुई, उनके साथ सख्ती नहीं की जाएगी और इसी की बिना पर रात गए इनको यहाँ से छोड़ दिया गया। आज सुबह दोबारा जब जो ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस ऑपरेशन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 14 गैर मुल्की बाशिंदे जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे, उन्हें यहाँ मुंतकिल किया गया है, जिनकी तस्दीक का अमल जारी है। और यहाँ पर नादरा की वैन जो है उनकी वेरिफिकेशन कर रही है, उनके वीज़े, उनके पासपोर्ट, उनके रेफ्यूजी कार्ड जो हैं और उनके पाकिस्तान में स्टे के जितने कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। यहाँ जो होल्डिंग सेंटर बनाया गया था इसमें मेडिकल, खाने पीने के साथ साथ इनकी रिहाइश के तमाम तरह इंतजाम किए गए थे। अब ये ताज़ा तरीन इतलात थोड़ी देर कबल ये भी आई है। यासिर साथ रहेगा। शाहनवाज अली कादरी ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, वो है कराची के जिस इलाके में, उस इलाके का नाम है सोहराब गोट। शाहनवाज अली कादरी, सोहराब गोट बड़ा मेन पॉइंट समझा जाता है कराची की एंट्रेंस के लिए, एग्जिट के लिए, सिचुएशन बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से पूरे मुल्क में जो है गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी तरीके से कराची में भी पुलिस की जानिब से भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मैं इस वक्त सोहराब गोट में मौजूद हूँ और आपने कहा कि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव इलाका है, सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर गैर मुल्की जो है वो यहीं पे बसते हैं। सबसे जो अहम नाम सामने आता है वो गन्ना मंडी का है, जहाँ पर बड़ी तादाद में तारकीन वतन जो है आबाद थे, उनके खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ भी क्रैकडाउन था। आज सुबह होते ही, क्योंकि आज ऑपरेशन का दूसरा रोज़ है, यसरब गोट में भी एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी ली गई, लोगों के दस्तावेजात चेक किए गए और 60 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर इस वक्त SP ऑफिस मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर इनकी रीवेरिफिकेशन की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर उनको बस में बिठाकर होल्डिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। जो पुलिस से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी जो है अभी तो कुछ देर बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो महाजिर कैंप है वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन मिले थे और उनमें से 129 अफराद को गिरफ्तार कर होल्डिंग कैंप भेजा गया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इनकी तादाद कम है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है ज़्यादा है। इसके अलावा साउथ में भी गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन किया गया था, जहाँ 20 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर भेजा गया था। तो पुलिस का कहना है कि जैसे कादरी हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, कराची के इलाके सोहरे, और हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ, बताइएगा फैसलाबाद में कितने तारकीन वतन मुकीम हैं और होल्डिंग कैंप की सूरत हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल फैसलाबाद के अंदर एक होल्डिंग कैंप जो है वो बनाया गया है बोस्टल जेल के अंदर। मुकम्मल तौर पर अगर बात की जाए तकरीबन 1800 से ज़्यादा जो है तारकीन वतन फैसलाबाद के अंदर मुकीम थे। इनकी अंदर शुरू के अंदर जो टाइम दिया गया उसके अंदर 60 अफराद वो वापस चले गए थे रज़ाकाराना तौर पर ही, जबकि उसके बाद जब अब सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया है, पुलिस के साथ साथ हसास अदारों की जानब एरियाज़ को टारगेट किया गया और टारगेटेड एरियाज़ के ऊपर अगर बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 130 अफराद का जो है क्वाइफ चेक किए गए हैं, जिनके अंदर से
उनके कवायफ को कलेक्ट करने के बाद FIA और नादरा को जो है अरसाल किए जा रहे हैं। उनके वहाँ से उनको चेकिंग के बाद जो है बोस्टल सेंटर जो है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त बोस्टल सेंटर में तकरीबन 25 अफराद जो है उनको मुंतकिल किया जा चुका है। इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि जनाब जितने भी लोग मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हैं उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस की भी स्पेशल टीमें, इसके साथ साथ जो हसास अदारे हैं उनकी स्पेशल टीम जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हैं। और यही कहा जा रहा है कि तमाम अदारों को जहाँ जहाँ भी हैं उन लोगों के कवायफ चेक किए जा रहे हैं पहले मरहले के अंदर। जी ठीक है, कोयटा का रुख करते हैं। मुजीब हमें ज्वाइन किए हुए कोयटा से, उनसे जानेंगे। मुजीब, आप बताएगा कोयटा में जो कैंप्स कायम किए गए हैं उनकी क्या सिचुएशन है? क्या यहाँ से भी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, लोगों को हिरासत में लिया गया है? जी, कोयटा की सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि कोयटा शहर में 2 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक PCSIR सेंटर जिसमें 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल गुंजाइश है, और इसके अलावा एक हाज परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस होल्डिंग सेंटर में 300 बेड्स पर मुश्तमिल जो ये कैंप है, यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ 572 अफगान जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे हैं उन्हें हिरासत में लेकर यहाँ मुंतकिल किया गया। यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग की गई, उनका बायोमेट्रिक लिया गया, उनके आंखों के रेटिना को टेस्ट किया गया। उसके बाद इन्हें ट्रांजिट एग्जिट पॉइंट की तरफ, चमन एग्जिट पॉइंट की तरफ मूव कर दिया गया। मजमूई तौर पर डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक कि रजाकाराना तौर पर 1176 अफराद जो है वो रजाकाराना तौर पर जा चुके हैं। और इसके अलावा जो कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी किया जा रहा है। उनको हिरासत में लेकर जो मुकीम है गैर कानूनी तौर पर। मुजीब, आप कोयटा के बारे में हमें सूरत हाल बता रहे थे, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुकर्रम हमारे साथ मौजूद है। मुकर्रम, मुल्तान जनूबी पंजाब का अहम तरीन शहर है, यहाँ पर कितने होल्डिंग कैंप बनाए गए हैं और क्या सूरत हाल है होल्डिंग कैंप्स की? बिल्कुल, जनूबी पंजाब की अगर डिवीजन की बात की जाए, और यहाँ पे जो है 4 मकामात पर होल्डिंग कैंप्स बनाए गए हैं 4 अजला में। एक मुल्तान में बनाया गया है, दूसरा विहाड़ी में, खानेवाल में, और चौथा जो है वो लोधरा में बनाया गया है। और इस वक्त जो है वो मैं मुल्तान हो बनाया गया है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का हॉस्टल है, यहीं पे मौजूद हूँ। और पुलिस और जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद है उनके खिलाफ जो है दूसरे रोज़ ऑपरेशन का सिलसिला जो है जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान जो है 85 अफराद की जो है वो चेकिंग की गई, और चेकिंग करने के साथ साथ थाना कुतुबपुर और थाना BZ से जो है 23 अफराद को जो है वो हिरासत में भी लिया गया, उनकी चेकिंग भी की गई। और नादरा की वैन और FI हुकाम भी जो यहाँ पर मौजूद है होल्डिंग कैंप में, उनकी जानिब से ये जो शनाख्त ठीक है। मुकर्रम, आप मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे, साथ रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं और सजाद हैदर से बात करेंगे। सजाद, पेशावर इंतहाई अहम शहर है और जो ज़्यादातर अफगान बाशिंदे हैं उनका जो निकलना है, जिनका एग्जिट होना है वो यहीं से ही है, बिकॉज ये मेन पॉइंट समझा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है कैंप्स की, एग्जिट पॉइंट की? इसके अलावा जो यहाँ पर अफगान बाशिंदे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कवायफ की चेकिंग हुई होगी और अक्सर के पास नहीं निकले होंगे। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में महकमा दाखिला में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो है 50,000 से ज़ायद जो है गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की जो है निशानदही कर लिए है। और उनका यही कहना है कि इसमें 12,000 जो है मर्द हैं, 12,000 ख़वातीन हैं और 25,000 के करीब जो है इसमें बच्चे शामिल है, जो कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। और हॉट स्पॉट बनाकर जो है उनकी जो है निशानदही मुकम्मल कर ली है। लेकिन इस टाइम हम यहाँ पर नासिर बाग के जो है होल्डिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है महल्ला वार तरतीब का जो है प्लान बनाया गया है, जिसमें मंगल और बुध का रोज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से जो लोग जो गिरफ्तार होंगे गैर कानूनी, उनको ला के यहाँ पर रखा जाएगा। और इसके अलावा जुम्मा और जुम्मा जो है पंजाब के लिए मुख्तस किए गए हैं, और हफ्ता इतवार पीर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर लोगों को ला के रखा जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो इस्लामाबाद से भी लोग लाए गए थे, उनको यहाँ पर रखने के बजाय डायरेक्ट जो है तोरखम बॉर्डर जो है वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। पेशावर से हमें सूरत हाल बता रहे थे, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमें तफसीलात बता रहे थे गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के बारे में। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।